माँ चाय। दी आप कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हूँ छोटे। क्यों, क्या हुआ? इन कपड़ों में? इन कपड़ों में मतलब? क्या खराबी है इन कपड़ों में? ठीक तो है। आज इतनी देर तक सोता रहा? कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? माँ आपको तो मैंने कहा था ना कि आज कॉलेज को छुट्टी है। माँ देखो ना दीदी कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। रास्ते में लोग देखेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। आप कुछ क्यों नहीं बोलती उनको? जमाना कितना खराब चल रहा, फिर भी दीदी ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाती है। बेटा, दूसरों की सोच के लिए हम अपने आप को क्यों बदले? खासकर हमें ये पता है कि हम सही हैं। भाई तू छोटा है और छोटा ही रहे। और वैसे भी मैं अपने कपड़े या अपनी खुशियों को क्यों बदलूं? अगर बदलना ही है तो उन लोगों को बदलना चाहिए जो लड़कियों के कपड़ों को देखकर उनको ही उल्टा अनप शनप बोलने से नहीं चुकते, समझे? चलो माँ, मैं निकलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैडम कहाँ जाना है? कहो तो हम छोड़ दे। आखिरकार बता भी दो कहाँ जाना है। आखिर हम किस दिन काम आएंगे? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। लड़के तुझे देखकर छेड़े इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हो? ऐसे मेकअप करके, ऐसे कपड़े पहनकर लड़कों को उलझाती हो? और कोई लड़का तुम्हें भाव देने लगे तो बड़ी सती सावित्री बनने का नाटक करती हो। सती सावित्री रुक, अब जब पुलिस यहाँ पे आएगी तब तुझे पता चलेगा। रुक ना साले, अब क्यों भाग रहे? रुक ना साले, गुंडे कहेंगे। क्या हुआ दी? हाँ क्या हुआ? कौन है रे? हाँ आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर वो लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो मैं उनकी वो हालत कर। किस किस को मारगी थी आप? और किस किस की जुबान पकड़ोगी? मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलोगी तो लोग छेड़ेंगे ही ना आपको। और अगर क्या तुम भी? क्या क्या बोलना चाहती होती आप? ठीक सुना भाई तूने। अगर तुम मेरे भाई ना होते तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही छेड़ते? दी शिट। यस। अरे क्या हुआ यार, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ परेशानी है तो मुझे बता। कब से आया देख रहा हूँ, कुछ खोया खोया सा लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं या सवाल करूं तो उसका सही सही जवाब देगा? बिल्कुल यार, तू पूछ तो सही। तुझे याद है कुछ दिन पहले तक हम कॉलेज के बाद ट्यूशन जाया करते थे, तब वहाँ पे शीतल नाम के लड़के को छेड़ा करते थे। हाँ हाँ याद है, लेकिन वो सब बातें तू आज क्यों पूछ रहा है? मैं तुझसे जो कहूंगा तो वो करेगा? तुझे अपने दोस्ती का वास्ता। अरे मेरे भाई, क्या हो गया तुझे आज? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। बता चल क्या करना है। चल चल भाई, ये शीतल के क्लास के बारे हम क्या कर रहे हैं? हाँ भाई। हाँ
शीतल, सुनो ना शीतल, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम फिर से आ गए? अगर मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो मेरा कॉलेज ट्यूशन सब बंद कर देंगे। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना, वरना पता नहीं मेरे पापा मेरे साथ क्या। शीतल, इसमें शीतल की कोई गलती नहीं है अंकल, वो तो मैं ही था उसके साथ आकर बात कर रहा था। अब भी बात करनी है तुझे? तेरी वजह से मेरी बेटी कितनी बदनाम हुई इसका अंदाजा है तुझे? तेरे एक झूठ ने कि शीतल तेरे से प्यार करती है, हमारी इज्जत पे दाग लगा दिया तूने, और आज तू हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ गया। मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा, वरना। मैं जानता हूँ अंकल, मैंने जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है और ना ही मुझे आप माफ करोगे, लेकिन एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना कितनी गलत बात होती है वो मुझे आज पता चल गया। जब रास्ते में 2 लोग मेरे दीदी को छेड़ रहे थे तब मुझे मानो ऐसे लगा कि जैसे मैंने शीतल को छेड़कर कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मुझे माफ कर दो अंकल, मुझे माफ कर दो। मुझे नफरत है तुझसे, ये बात सच है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। आज तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तूने सबके सामने मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगी। इससे यह साबित होता है कि तू भी एक बहन का भाई है। जिंदगी में तू कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखी, इसलिए मैं और मेरी बेटी तुझे माफ करती हूँ। जा बेटा जा, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ। दी, सुनो ना दी, मुझे माफ कर दो दी। आज मुझे पता चल गया कि गलती लड़कियों के कपड़ों में नहीं बल्कि लोगों की सोच और मानसिकता में होती है। खोट तो हमारी सोच और परवरिश में होती है, जो कि लड़कियों के कपड़ों को देख कर कहते हैं कि ये लड़की चालू होगी, ये लड़की बेशर्म होगी। लेकिन सच तो है कि जब तक हमारे समाज के ठेकेदारों की सोच नहीं बदलती तब तक हमें लड़कियों के कपड़ों में ही कमी नजर आती रहेगी। लेकिन दी, आज मेरे अंदर से ये घटिया किस्म की बीमारी खत्म हो चुकी है दी, मुझे माफ कर दो दी। अरे मुझे तो पता ही नहीं था मेरा छोटा भाई आज इतना बड़ा हो गया है, वो अपनी बड़ी बहन को इतनी अच्छी और प्यारी बातें बोल रहा है। भाई, लड़कियों को देखने का तेरा नजरिया ही नहीं कि तेरी सोच ही बदल गई है। आज मुझे अपने भाई पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।